गर्भवती हथनी थी। वो हथनी हर दिन खाने की तलाश में जंगल में जाती थी। एक दिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। मुझे इस जंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा है। मुझे अपने खुद के जीवन की चिंता नहीं, लेकिन मैं अपने गर्भ में अपने बच्चे की जान बचाना चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाइए। इस तरह प्रार्थना करते हुए हथनी के आंसू बहने लगे। तब उस पेड़ पर रहने वाली एक शैतान ने हथनी के पास आकर उसे सांत्वना दी। देखो, तुम इतना दुखी क्यों महसूस कर रही हो? मैं यहाँ हूँ ना। तुमको और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। लो, ये खा लो। इतना कहते हुए शैतान ने उस हथनी को कुछ खाने को दिया। हथनी ने खुशी खुशी खा भी लिया और वो दोनों दोस्त बन गए। शैतान उस हथनी को हर रोज खाने के लिए देने लगी, लेकिन एक दिन शैतान वहां थी नहीं। बेचारी हथनी उस शैतान की फिक्र करते हुए उसका इंतजार कर रही थी। आज मेरी सहेली कहाँ चली गई? मुझे बहुत भूख लग रही है। अब मैं क्या करूं? ये सोचकर हाथी एक गांव की ओर चल पड़ी। तभी दो आदमियों ने उस हथनी को देखा और एक दूसरे से कहा, अरे वहां देखो, वहां इतनी बड़ी हथनी जंगल से बाहर निकल आई है। अगर ये गांव में घुस गई तो सभी को अपने पैरों तले रौंद डालेगी। हमें इसे किसी तरह रोकना चाहिए। उन्होंने अनानास के अंदर एक बम रखा और भूखी हथनी ने उसे खा लिया, जिसे खाने के बाद हाथी के मुंह में अंदर बम ब्लास्ट हो गया और उसका खून बहने लगा। हथनी बेहद डर गई और भागने लगी। हे प्रभु, मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रही। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे गर्भ के अंदर मेरा बच्चा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। इसी तरह माँ हथनी अपने बच्चे के लिए रोने लगी और पास की झील में चली गई। हथनी की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। वो उस झील के पानी में बहुत समय तक पड़ी रही और डूबकर मर गई। कुछ समय बाद वो शैतान वहां आई। हथनी की तलाश करते हुए शैतान ने उसे पानी में मरा पाया। ये देखकर शैतान के गुस्से की सीमा नहीं रही। मैं समझ गई कि ये किसने किया है। मैं उन्हें अब जिंदा नहीं रहने दूंगी। ऐसा सोचकर शैतान रात में उनके पास गई। उस शैतान को देखकर वो डर गए। तुमने मेरी मासूम सहेली को क्यों मारा? क्यों चोट पहुंचाई तुमने उस बेचारी को? उस माँ हथनी ने अपने बच्चे के बारे में कितने सपने देखे थे। तुमने उसके सारे सपने बर्बाद कर दिए। तुमने उसे बेरहमी से मार डाला। एक बार सोचा तक नहीं? मैं भी तुम्हें उसी तरह मार डालूंगी। वो आदमी बेहद डर गए और बोले, हमने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। हमने उसे मार देने की नहीं सोची थी। हमें माफ कर दो। इस तरह वो शैतान के सामने गिड़गिड़ाए। मुझे पता है तुमने ऐसा सब जानते समझते किया है। इतना कहते हुए शैतान उनका पीछा करने लगी। वे डर गए और वहां से भागने लगे। पीछा करते हुए शैतान उन्हें उसी झील में ले गई और उन्हें पानी में फेंक दिया। मदद, मदद! और थोड़ी देर बाद वो डूबकर मर गए। मैंने इन दोनों को मार डाला क्योंकि इन्होंने मेरी सहेली और उसके बच्चे की जान ले ली। मैंने ये अपनी मासूम सहेली की आत्मा की शांति के लिए किया।